हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिंग, विद्यालय और समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, स्टूडेंट्स, टुडे we discuss about the process of socialization। छात्रों, आज हम समाजीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। The process of socialization in the traditional society was very simple because at that time there was only a few valid rules, and it was necessary for an individual to learn and play one or more of the things learned at the time of appearing in the family and the community. The situation has become very complex and difficult in modern society because it is expected of the person to learn various tasks. The family cannot help them much. The responsibility of school, colleges, and other educational institutions is to awaken and socialize. The ways and knowledge of appropriate value behavior among children. The problem of socialization is very complex, and so far it has not been solved in any human society. जैसे कि हम सभी जानते हैं, परंपरागत समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत ही सरल थी, क्योंकि उस समय कुछ ही सामान्य भूमिकाएं थीं और एक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से परिवार और समुदाय में पालन पोषण होने के समय सीखी गई बातों में से एक या एकाधिक को सीखना और खेलना आवश्यक था। यह स्थिति आधुनिक समाज में जटिल और कठिन बन गई है, क्योंकि इसमें व्यक्ति से विविध कार्यों को सीखने की अपेक्षा की जाती है। परिवार इसमें उनकी अधिक सहायता नहीं कर सकता है। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की जिम्मेदारी बच्चे में समुचित मूल्यों, व्यवहार के तरीकों और ज्ञान को जगाकर उसका समाजीकरण करने की है। मनुष्य के समाजीकरण की समस्या बहुत जटिल है और अभी तक किसी भी मानव समाज में इसको पूर्णतः हल नहीं किया जा सका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेविस। द रिफॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन प्रोवाइड्स वन ऑफ द मीडियम अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्यूचर चेंज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। डेविस महोदय के शब्दों में डेविस महोदय ने क्या कहा है? समाजीकरण का सुधार मानव प्रकृति और समाज के भावी परिवर्तन हेतु मध्यमतर अवसरों में से एक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आगे है द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन इज प्लेड बाय देयर वन मैन करण, सहयोग, sympathy, suggestion, award and punishment, social education and simulation, etc.
plays an important role in the process of socialization. बच्चों का पालन पोषण, उनका एकात्मीकरण, सहयोग, सहानुभूति, सुझाव, पुरस्कार और दंड, सामाजिक शिक्षा तथा अनुकरण आदि सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। छात्रों, अब हम देखते हैं, पहले नंबर 1 है हमारा पालन पोषण। क्या कहते हैं इसको? चाइल्ड रियरिंग। बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का वातावरण बालक को प्रारंभिक जीवन में मिलता है तथा जिस प्रकार से माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, उसी के अनुसार बालक की भावनाएं तथा अनुभूतियां विकसित हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस बालक की देखरेख उचित ढंग से नहीं होती, उसमें समाज विरोधी आचरण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है हमारा अनुकरण। कौन सा है? इमिटेशन। सामाजिकरण का आधारभूत तत्व अनुकरण है। ध्यान देने की बात है कि बालक में अनुकरण का विकास परिवार तथा पड़ोस में रहते हुए होता है। दूसरे शब्दों में, बालक परिवार तथा पड़ोस के लोगों को जिस प्रकार का व्यवहार करते हुए देखता है, उसी का अनुसरण करने लगता है। वह हमारा सहानुभूति यानी सिंपैथी। पालन पोषण की भांति सहानुभूति का भी बालक के समाजीकरण में गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने की बात है कि शैशव अवस्था में बालक अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहता है। दूसरे शब्दों में, अन्य व्यक्तियों द्वारा बालक की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सब कुछ नहीं है, वरन उसके साथ सहानुभूति की आवश्यकता भी है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के द्वारा बालक में अपनत्व की भावना विकसित है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे से भेदभाव सीख जाता है। वह उस व्यक्ति को अधिक प्यार करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अगला आत्मीयकरण, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, माता पिता, परिवार तथा पड़ोस की सहानुभूति द्वारा बालक में आत्मीयकरण की भावना का विकास होता है। जो लोग बालक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, उन्हीं को बालक अपना समझने लगता है तथा उन्हीं के रहन सहन, भाषा तथा आदर्शों के अनुसार व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा सहकारिता, कोऑपरेशन। व्यक्ति को समाज बनाता है। दूसरे शब्दों में, समाज की सहकारिता बालक को सामाजिक बनने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता जाता है, वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना आरंभ कर देता है। इससे उसकी सामाजिक प्रवृत्तियां संगठित हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही वह समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए जब कोई विशिष्ट व्यवहार करता है, तो उसे पुरस्कार भी मिलता है। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है, तो उसे दंड दिया जाता है, जिसके वजह से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता। स्पष्ट है, पुरस्कार एवं दंड का बालक के समाजीकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।